नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से जब कोई वाद न्यायालय में सिविल वाद दाखिल होता है, तो वाद के दौरान वादी या प्रतिवादी की मृत्यु होने की दशा में मुकदमे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। सीपीसी ऑर्डर 22 रूल 3 के माध्यम से जब कोई वादी मुकदमे के दौरान वादी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके वारिसानों के माध्यम से सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 3 के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया जाता है कि उनके वादी की मृत्यु के स्थान पर उनके वारिसों का नाम दर्ज कर दिया जाए। जब कोई प्रतिवादी मरता है मुकदमे के दौरान, तो मुकदमे में प्रार्थना पत्र वादी के द्वारा दिया जाता है कि प्रतिवादी के वारिसानों को सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 4 के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर कि प्रतिवादी के वारिसों का नाम मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में दर्ज किया जाए। वाद के दौरान जब प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो यह ध्यान होना चाहिए कि 90 दिन के अंदर वह प्रार्थना पत्र वारिसानों के जोड़ने के लिए दिया जाता है। यदि 90 दिन से 150 दिन के तक, यानी कि 150 दिन तक पूरी होती है, तो ऑर्डर 22 रूल 3 एवं 22 रूल 4 के माध्यम से जब 90 से ऊपर होता है और 150 दिन के भीतर यह सीपीसी के ऑर्डर 22 रूल 9 भी साथ में संलग्न कर दिया जाता है। जब 150 दिन का भी समय बीत गया और वादी द्वारा प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया, तो सीपीसी के 22 रूल 3 या 22 रूल 4 के साथ 22 रूल 9 के साथ सीपीसी के 100 सेक्शन 151 का भी जो प्रार्थना पत्र दिया जाता है, जिससे वादी और प्रतिवादी का नाम, यदि वादी मर गया है तो उनके वारिसों का नाम, अगर प्रतिवादी मर गया है तो प्रतिवादी के वारिसों का नाम उस वाद पत्र में दर्ज कर दिया जाए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।